नेक्स्ट समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन का एक नाम और भी होता है फ्लोर फंक्शन। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो एक लोएस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, उसको हम सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही हमारे काम में आएगा, तो मैं केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूँगा। ठीक है, इसका ग्राफ ये बना हुआ है। ग्राफ कैसे ऐसा बनता है ये बताते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। इस तरह से ये लार्ज ब्रैकेट बनाते हैं और इस ब्रैकेट को ही हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस सिंबल का क्या मतलब है ये समझाते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर जो है एक्स रियल नंबर है, वेयर denote the greatest integer less than और इक्वल टू एक्स। अभी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सिंबल आपको समझ लेना है कि इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे, लार्जर ब्रैकेट बनाएंगे, बिगर ब्रैकेट, और उसके अंदर लिखेंगे तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पढ़ते हैं इसको। अब समझ लेते हैं इसको कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.73 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2.73 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2। ठीक है, अगर मैं बोला 2.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भी 2। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा -2.73 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये हो जाएगा -3, है ना। -2.9999 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, अगर पॉजिटिव नंबर है, डेसिमल वाली कोई पॉजिटिव नंबर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए केवल उसका डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट है वो हटा देते हैं। जो डेसिमल के पहले जो भी लिखा हुआ है वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है। ऐसे ही 2.999 कुछ भी लिखा हुआ है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हटा दीजिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 जाएगा। लेकिन नेगेटिव नंबर है -2.73, तो फिर हमें पीछे की तरफ आना है ना, तो -2.73 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो हो जाएगा -3। ऐसे -2.999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। लेकिन अगर हम 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो 2 रहेगा, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है -2 रहेगा। और भी कुछ एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 4.47 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 4। ठीक है, अगर मैं √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूँ तो √2 होता है 1.414, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1। ठीक है, अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया 0.5 का, तो इस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0। लेकिन अगर मैंने -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो ये आएगा -1। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट हटा देना पड़ता है पॉजिटिव नंबर का अगर ले रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो उसका जो लेफ़्ट साइड में, जो जस्ट लेफ्ट में जो भी नंबर लाइन पर जो इंटीजर होगा वो लेंगे। क्योंकि अगर जैसे -0.5 की अगर हम पोजीशन देखें नंबर लाइन पर, तो जैसे ये 0 है, यहाँ पर -1 है, -2 है, 1 2, तो -0.5 कहाँ पर होगा, -0.5 यहाँ बिलोंग करेगा। तो हम इधर का पोर्शन छोड़ते हुए इसके जस्ट पहले का जो इंटीजर है वो ले लेते हैं -1, है ना। जैसे अगर हम 0.5 प्लस 0.5 की बात करें तो प्लस 0.5 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ठीक पीछे जो जस्ट पीछे जो इंटीजर रहता है ऑन द नंबर लाइन वो हमें लेना पड़ता है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर
किस तरह से निकालते हैं वो सब चीज़ें मैंने आपको ये बताई, तो ये भी आप नोट कर लेना। अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं कि इस फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्स के पेज पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं रियल नंबर में से, तो इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर होगा। और रेंज आप देख रहे हैं कि जब भी हम एक्स के पेज पे कोई भी या इंटीजर लिखेंगे तो इंटीजर ही आउटपुट आएगा, लेकिन अगर हम कोई फ्रैक्शनल नंबर लिख रहे हैं, डेसिमल वाली नंबर लिख रहे हैं, तो उसका आउटपुट भी हमेशा इंटीजर मिल रहा है। तो इसका जो रेंज होगा वो इंटीजर्स का सेट होगा, और इंटीजर के सेट को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका रेंज होगा एनी, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी सिम्बॉल ले सकते हैं। इसका जो आउटपुट होगा, जो रेंज होगा, वो होगा इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अच्छा, इसके ग्राफ के बारे में हम बात करना चाह रहे थे। तो ग्राफ ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी डिसकंटिन्यूस होता है, ब्रेक्ड ग्राफ होता है। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मैंने इस तरह से सर्कल बना के इस तरह से बनाया हुआ है। तो देखिए ये बता रहा है कि जैसे जो नंबर 1 या 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो उसका जो ग्राफ है वो देखिए 1 की हाइट में है ना, तो 1 या 1 से बड़ी बट 2 से छोटी, उसका जो आउटपुट होगा वो 1 रहेगा। 2 या 2 से बड़ी बट 3 से छोटी जो नंबर है उसका आउटपुट 2 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ये बना हुआ है, इस तरह से ये स्टेप्स बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे स्टेयर्स होते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो स्टेयर जैसा रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का।